दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ग्रोथ हुआ तो कन्फ्यूजन, ग्रोथ ना हुआ तो कन्फ्यूजन, और ग्रोथ ज़्यादा हुआ तो भी कन्फ्यूजन। दोस्तों यहाँ तो देखिए ग्रोथ इतना हुआ है कि टहनी निकली, वो भी अनवांटेड, और उसमें भी रूटिंग हुआ है, वो नीचे चली गई थी। तो ये सब होने नहीं देते तो अच्छा है। तो ये स्पीसीज है दोस्तों, कड़वी मेहंदी कहते हैं हम, वाइल्ड मेहंदी भी कह सकते हैं, जंगली मेहंदी भी कह सकते हैं, यानी वाइल्ड जैस्मिन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर होते हैं जैस्मिन की तरह दोस्तों। तो ये वाइल्ड जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। क्लेरोडेंड्रम इनर में करके इसका कोई बोटानिकल भी नाम है। यहाँ खेतों की बाउंड्री में पाया जाता है दोस्तों। तो कन्फ्यूज़न यही रहता है कि कौन सी ब्रांच रहने दे ग्रोथ होने के बाद भी। तो यहाँ ग्रोथ हो गया है, जो हमें रखी थी वो ब्रांच तो ठीक है, वो रहनी भी चाहिए, मगर हम ट्रिमिंग नहीं करते तो फिर ये सब अनबैलेंस होके सब जाने लगता है। ये सब अनबैलेंस करने वाली चीज़ें होती है इसी हेल्दी ब्रांच। और हमने अच्छी समझ के अगर हम ऐसी ब्रांचों को रख लेते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाता है। इसी ब्रांचों को रख सकते हैं, अगर यहाँ एक प्लांट डेवलप कर सकते हैं, प्लांट जैसा कुछ। तो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर हो जाने के बाद हम इस तरह से ट्रिमिंग कर सकते हैं। बार बार अनवांटेड चीज़ों को पनपने नहीं देना होता है, फिर भी पनप जाती है तो उसको हटाते रहना। तो ज़्यादा प्लांट होते हैं तो ये सब होता है प्रॉब्लम्स। कहीं भी देख लिया हमें तो प्लांट चाहिए ही करके हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठा कर लेते हैं। अगर एक बार स्टार्ट किया तो फिर हम रोक नहीं पाते अपने आप को। प्लांट कलेक्शन, क्रिएशन सब होता रहता है, बट अगर ये सब कन्फ्यूज़न आते हैं तो फिर हमारा वर्क रुक सा जाता है दोस्तों। इसलिए कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, और यहाँ जो भी वर्क होगा दोस्तों एज अ रेफरेंस लीजिए। आपके पास ऐसा प्लांट नहीं है तो भी एक काम तो कर ही सकते कि अनवांटेड ब्रांच निकाल ली होती है बस, फिर बेसिक शेपिंग करना होता है, फिर इस तरह ट्रिमिंग कर करके हम प्लांट का जो शेप है वो आ ही जाता है दोस्तों। अगर ये प्लांट बूसी हो गया तो फिर इसी स्टेज पे भी ये बढ़िया लगेगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर को खोज के लाना है। वो कब होगा? जब आपके पास प्लांट होता है और उसकी अनवांटेड चीज़ें हम निकाल देते हैं, फिर उसको हम वायरिंग या कैसे भी बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं, और फिर इस तरह का कुछ लुक उभर के आता है। ये ग्रुप स्टाइल में आप रख सकते हैं ऐसा प्लांट। अगर यहाँ अच्छी कैनोपी आ गई, कुछ रेमिफिकेशन हो गया, तो ऐसे भी ये अच्छा लगेगा दोस्तों। भले ही यहाँ कुछ स्ट्रेट भी है, तो जंगल में ऐसा होता है, कुछ स्ट्रेट चीज़ें होती है, कुछ पौधे जैसे होती है, उन सब के साथ ताल मिलाना है दोस्तों, तब कहीं जाके हम कुछ न कुछ क्रिएशन कर पाते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही ईजी है, लग भी जाता है, मुफ्त में मिल जाने वाला प्लांट है, कहीं भी खेतों की बाउंड्री में भी मिल जाता है। तो खोजिए, लाइए, बनाइए और शेयर कीजिए दोस्तों आपने जो कुछ भी वर्क किया है वो, जिससे मैं हमारे वीडियो के साथ अटैच करके सबको दिखा पाऊँ, जिससे आप जैसे कई लोग इंस्पायर हो सके दोस्तों। ये देख लेते हैं, एक और प्लांट है हमारे पास छोटा सा, और वो भी क्लिप एंड ग्रो से ही अब ग्रो हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया था। अब तो केवल यहाँ यही बाकी रहता है कि उसको हम क्लिप एंड ग्रो से ग्रो करवाते रहे, और प्लांट का जो बंच है उसको बनाए रखना है। तो यह ऐसे ही हमें कट करते रहना है। धीरे धीरे मैच्योरिटी के बाद जो ब्रांच यानी ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आती है, तो वहाँ ज़बरदस्त मूवमेंट क्रिएट होता है दोस्तों। इस तरह का वो बहुत ही वक्त के बाद आता है। तो धीरे धीरे यही मैच्योरिटी लानी है प्लांट में दोस्तों। जो मूवमेंट, जो फ्लो लाइन आती है धीरे धीरे, जो एक यूनिक और मैच्योर स्ट्रक्चर देता है या लुक देता है दोस्तों, और जो नेचुरल लुक को बनाए रखने में मदद करता है। जो ये फ्लो लाइन वाला जो
चीज़ डेवलप होता है प्लांट में। तो एक बार बोनसाई शेपिंग भी हो जाता है तो फिर उसमें एज लाना है दोस्तों, हमें उसमें उम्र दराज दिखाना है उस प्लांट को। तब इस तरह का रेमिफिकेशन करवाते में ये हेल्प करता है कि इस तरह ग्रो होने दीजिए, फिर ट्रिमिंग कर दीजिए, फिर कुछ ब्रांचों को प्लेस करना है तो आप प्लेस भी कर सकते हैं वायरिंग करके, आपको जो भी अच्छा लगे। पर जो प्लांट है उसका लुक बेहतरीन होना चाहिए धीरे धीरे करके। तो अनबैलेंस वगैरह ठीक करते रहना है, अगर नहीं किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों क्लिप एंड ग्रो से होने वाला ये बहुत ही इजी प्लांट है। एक बार बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया फिर ट्रायगोनल शेप से बाहर आ जाइए दोस्तों। यहाँ हमें एक ट्रेडिशनल लुक का शेप देना है जो भी होना चाहिए, नेचुरल लुक दोस्तों कह सकते हैं आप। ये नेचुरली आपको लगेगा कि एक ट्री खड़ा हुआ है कहीं, उसमें ब्रांचिंग भी है, कैरेक्टर भी है, नीचे थोड़े नेबरी जैसा या कहें कि कुछ रूट्स भी पनपे हैं। यहाँ होने चाहिए ज़्यादा, पर इतने ज़्यादा नहीं है। फिर हम उसको फिर भी दिखा सकते हैं, उसका प्लस पॉइंट है उसका शेप दोस्तों, जो नेचर में होता है वैसा, ना इनफॉर्मल ना फॉर्मल कुछ भी, बस नेचुरल दोस्तों। तो स्टाइल तो सीखने के लिए होते हैं, फिर हमें उसमें से जो डेवलप करवा पाते हैं वही एक्सेप्टेबल होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहे, कुछ ना करे तो फिर देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।